श्रीमद् भागवतम स्कंध एक। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरह पांडवों ने अपने शरीर को त्याग दिया श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से जाने के बाद। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 16, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। सूत सूत गोस्वामी जी ने कहा, जब युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को राज्य का राजा घोषित कर चले गए तो उसके बाद महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में इस संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ही कर दी गई थी। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जनमेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा नदी पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार जब महाराजा परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निमन था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। महाराज परीक्षित ने देखा कि एक बैल, जो कि धर्म रूप में थी और पृथ्वी रूप में गाय थी, और एक जो कलयुग था राजा के रूप में, उन बैल और गाय को मार रहा था। तो महाराज परीक्षित ने उसे दंड। उसके बाद बैल तथा गाय आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे। बैल गाय से पूछ रहा था कि आपका यह हाल किस प्रकार हुआ, और गाय बता रही थी कि श्री कृष्ण के जाने के बाद यह मेरा हाल हुआ। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया और उसे दंड देने के लिए उसे के पीछे दौड़ पड़े। कलयुग भागता हुआ काफी दूर चला गया, भागता गया, लेकिन महाराज परीक्षित उनकी पीछे पड़े रहे जब तक उनको पकड़ नहीं पाए। आखिर में कलयुग थक हार कर महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। जब राजा परीक्षित की शरण में कलयुग गया तो उन्होंने उनको बख्श दिया और क्षमा कर दिया। तो उन्होंने कलयुग को कहा कि तुम मेरे राज्य से दूर चले जाओ, तुम इसे छोड़ दो। जब बैल तथा इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।